बिफोर आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको कैसे परफॉर्म करना है वो हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन वाइज आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि जब एग्जाम हॉल के बाहर आओ ये ना रहे काश मैं अपने अटेम्प्ट्स और बढ़ा सकता था। ठीक है, इसके अलावा हर एक चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाएगी और आपको तरीका भी बताएगी कि कैसे बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट आपका थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी बैंक एग्जाम से। चाहे पोस्ट ले लो या फिर आपका यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर ले लो, बिकॉज आपको पता है कंपटीशन ज्यादा है, बट आप इसमें सरवाइव कर सकते हो छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपकी शिफ्ट्स टोटल होनी है वो कितनी है। तो टोटल 5 शिफ्ट्स आपकी रहेंगी। पेपर आपका 11 और 13 2 दिन है। ठीक है, यहाँ पर आपकी 3 शिफ्ट्स रहने वाली है और यहाँ पर 2, तो टोटल 5 हो गए। अब यहाँ पर पेपर 11:30 से स्टार्ट है, काफी बच्चे बता रहे, तो आप लोग मुझे एक काम करना, कमेंट करके बताना किस दिन आपका एग्जाम है और आपकी टाइमिंग क्या है। ठीक, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आरबीआई ने निकाली है जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हो ना, ये ना हो स्ट्रेस की यार मैंने तो ये चीज पहन रखी है या ये इशू हो रहा है, क्योंकि मैंने काफी मैसेजेस आप लोगों के देखे। तो बिफोर एग्जाम हॉल जो भी हमारा परफॉर्मेंस हमें करनी है उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इनकी गाइडलाइन है। ठीक है, सबसे पहले इन ऑर्डर टू सेव टाइम ऑफ रिस्किंग, मेटल डिटेक्टर्स वो लोग यूज करेंगे ताकि कोई बच्चा कम्युनिकेशन डिवाइस ना लेकर आए, क्योंकि आपको पता है पिछले साल भी काफी इस तरीके से पकड़े गए थे, पूरा सॉल्वर गैंग भी पकड़ा गया था। तो दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी रहेगी। तो बोला कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द बिलो मेंशन ड्रेस कोड। क्या है, लाइट क्लोथ्स विच कैन नॉट बी यूज फॉर हाइडिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। लाइट क्लोथ्स आपको पहने, हाफ स्लीव्स बट नॉट हैविंग बिग बटन, बड़े बटन्स हैं वो भी नहीं, क्योंकि उसमें भी आप कम्युनिकेशन डिवाइस छुपा सकते हो, तो वो सारी चीजें अलाउड नहीं रहेंगी। एनी बैग ब्रूचेस नॉट अलाउड विच कुड बी यूज टू हाइड कम्युनिकेशन डिवाइस, ब्लूटूथ etc। स्लीपर्स सैंडल्स अलाउड है एंड नॉट द शूज सॉक्स। तो सॉक्स और शूज नहीं पहन के आपको जाना है। ठीक है, कोई कह रहा था क्रॉक्स, तो क्रॉक्स में भी आपका टो कवर हो जाता है, तो कोशिश करो कि ऐसे चप्पल पहनो जहां आपकी उंगलियां दिखे। ठीक है, चलो, हाउ एवर कैंडिडेट light clothes without any metal item like zippers, button etc. However, candidate coming in customary religious dresses and PWD should report at the center well in advance prior to reporting the proper frisking। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ रिलीजियस है या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तो आपको अपने सेंटर पे पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा और अपनी जो भी इश्यूज है या आपकी जो भी चेकिंग है वो अपनी कंप्लीट कर दी जाएगी बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे ना। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा दैट इज एग्जाम हॉल। ठीक है, जैसे ही एंटर करते हो धक धक स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं इन एग्जामिनेशन। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये बनता है कि मैम कट ऑफ बहुत हाई जाती है, पहले ही दिमाग गोल है, अटेम्प्ट सारे करने हैं। ठीक है, कट ऑफ उस केस में एकदम हायर साइड जाती है, पेपर एकदम केक वॉक आएगा। ठीक है, एंड आपकी तैयारी उस लेवल की है। आपको क्या चीजें फोकस करनी है, जो आपका मेजॉरिटी पहली चीज जो एग्जाम हॉल में लेकर जाओगे वो है कामनेस। ठीक है, काम रखना है खुद को। इसके लिए डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम कुछ ऐसी बात करें, ये आपके प्रॉपर आपकी रीडिंग से यहाँ पर क्या करती, कनेक्ट करती है। आप चाहे पजल्स पढ़ रहे हो, आरसी पढ़ रहे हो, केसलेट पढ़ रहे हो, डीआई पढ़ रहे हो, कामली रीडिंग करो ताकि वन गो में चीजें हो, ऐसा ना कोई लाइन मिस रीड हो जाए और आप गलत लेकर सॉल्व कर दो। वो आपका टाइम पीरियड बढ़ा देगा और आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेगा। तो काम रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ताकि हमसे गलतियां ना हो। जैसे सेकेंड पार्ट ये है आपका एक्यूरेसी एंड स्पीड। ठीक है, अब इस पे वर्क करना है, क्योंकि ये मेजर पार्ट है जो इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले काम रीडिंग, जब आप रीडिंग सही से करोगे तो एक्यूरेसी अपने आप मेंटेन होगी। इन पॉइंट्स पे हमें वर्क किस तरीके से करना है। एक्यूरेसी और स्पीड के लिए आपको ऑप्शंस की मदद लेनी है। ठीक है, ऑप्शंस को जरूर देखिए ताकि आप एलिमिनेट कर पाए, स्पेशली इन इंग्लिश सेक्शन एंड आपका हो गया क्वांट सेक्शन, इसमें ये ज्यादा वर्क करता है। यहाँ पर आप बाय ऑप्शन मल्टीपल के थ्रू कर सकते हो, यूनिट डिजिट के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर ऑप्शंस थोड़े से मिल जाते हैं देन आप एलिमिनेट करना समझ जाओगे कि कौन सा उस का मीनिंग पर्टिकुलर दे रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। नाउ अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, अब हम बात कर लेते हैं अपनी
सारे सेक्शंस की। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी क्वांट सेक्शन से। तो क्वांट में देखो क्या है, क्वांट में आपकी एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है, तो हमें लैंग्वेज को बहुत कामली पढ़ना है क्योंकि वो एक्यूरेसी के साथ खेलेंगे। आपको डीआई है उसकी डायरेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ो, मैन्युफैक्चर डेटा दिया है, सोल्ड दिया है, कौन सा डेटा आपको दे रखा है। एवरेज में तो डेटा नहीं दे रखा है क्योंकि वहां पर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर टोटल वैल्यू आपको निकालनी है। तो डायरेक्शंस बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे मोर और लेस पूछा है, मोर और लेस परसेंटेज पूछा है, या हाउ मच मोर परसेंट पूछा है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखना है, या हाउ एक्स इज हाउ मच परसेंट ऑफ वाई। तो हमें इन चीजों को क्लियरली पढ़ना है। और एग्जाम में ऐसे भी ध्यान रखना, मिल्क वाटर स्टार्टिंग से चलता जा रहा है, लास्ट में बोल दिया वाटर टू मिल्क। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, ये नहीं कि मिल्क टू वाटर लेके सॉल्व करेगा, ऑप्शन भी था भैया, मैंने तो पूरे 35 में 35 किए, नो। इसके अलावा पार्टनरशिप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वहां पर ए और बी इन्वेस्ट कर रहे थे, प्रॉफिट का रेशियो बी और ए का दे दिया, तो ये पॉइंट्स हमें देखने हैं कि हमें इनको फिर रिवर्स करके लिखना है। ये छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी ऑप्शन टिक कर रहे हो केयरफुली देख के टिक करना कि हाँ सही लगाया है मैंने या नहीं। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया। और हाँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बिफोर स्टार्टिंग योर एग्जामिनेशन अपना पीसी एंड माउस सब कुछ चेक कर लेना ताकि इन बिटवीन आपके एग्जाम के बीच में आपको डिस्टरबेंस ना हो, और पहले ही पहुंचा करो सेंटर पे ताकि इशू ना रहे। ना रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर जो भी अटेम्प्ट करना, पहले जल्दी जल्दी जो भी सिंप्लीफिकेशन, आपको देखो 10 से 15 नंबर का स्पीड मैथ्स मिल सकता है, ये मैंने मिनिमम से मिनिमम बताया, 20 नंबर का भी हो सकता है, पर आप अभी जो ट्रेंड चल रहा है 10 से 15 नंबर का मान के चलो। पहले अपना जो भी पॉइंट्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल स्पीड मैथ्स, उसे उठाना, कहीं पर रॉन्ग नंबर दिखती है तो रॉन्ग नंबर से पहले आप डीआई कर लो। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन को हटाएंगे, फिर उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज, देन अर्थमेटिक। ठीक है, और आपको पता है कोई भी रॉन्ग नंबर सीरीज ऐसा आता है जहां पर आपको या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा समय लग गया है। ठीक है, ज्यादा समय 40 से 50 सेकंड से किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय लग रहा है, उसको लीव करके नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको करना है। लॉजिक नहीं क्रैक हो रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कोई गैस वर्क नहीं करना, बिकॉज वो आपको सीधे 1.25 नंबर आपका रिड्यूस कर देगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये बात रही क्वांट सेक्शन की अटेम्प्ट करने की। नाउ रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखो रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आरबीआई बहुत देता है क्योंकि यहाँ पर रीडिंग का रहता है, आप प्रोसीडिंग सक्सीडिंग इस तरह के जो टर्म्स रहते हैं उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रीडिंग केयरफुली करिएगा ताकि गलतियां आपसे ना हो। रीजनिंग में आप मिसलेनियस पहले कर लो, लाइक इनइक्वालिटी हो गया आपका, सिलॉक्स हो गया, वन लाइनर नहीं, सिलॉक्स हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, पजल एंड सीटिंग भी आपको सिंगल वेरिएबल का ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना पेपर स्टार्ट करोगे। ठीक है, और अगर कभी क्लू नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल केसलेट में, कभी पजल सीटिंग में, देन सेकंड लास्ट लाइन मैंने आपको बोला है, सेकंड लास्ट लाइन, लास्ट की 2-3 लाइंस में वो क्लूज दे देते हैं, तो आप वहां से चीजों को जल्दी से टैकल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मैंने बता दिया, बहुत ही काम नहीं करना क्योंकि ब्लड रिलेशन और अल्फा न्यूमेरिक में आपसे यहाँ पर एक्यूरेसी बिगड़ने के चांसेस रह सकते हैं। तो रीजनिंग का आपको समझ में आ गया। नाउ इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं। देखो इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर 35 में 35 कर रहे हैं, यहाँ 30 में से उनके लिए दिक्कत हो रही है कि कैसे करेंगे, तो आपको 35 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है, अभी इंग्लिश के लिए देखो एक पॉइंट ध्यान रखना, इंग्लिश का लेवल जो है वो इजी ही रहेगा, ज्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है, आप सबसे पहले चाहो वन लाइनर से स्टार्ट कर सकते हो, आरसी से, जो भी आपके लिए आपने अभी तक मार्क्स दिए, जो पॉइंट आपके लिए वर्क किया आप उसके रिगार्डिंग जाओगे। इन एनी केस आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को बिल्कुल भी श्योर नहीं लग रहे हैं, उनको टिक मत करना, मैं फिर बोलूंगी 1.25 आपका जाएगा। ये मत सोचना कि नहीं मुझे 100 आउट ऑफ 100 ही करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब पेपर बहुत इजी आता है तो कट ऑफ 96 की रेंज में भी थे, और जो अभी करंट कंपटीशन है इसकी भी बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 90 प्लस रहेगी, बट इट डिपेंड्स ऑन द पेपर लेवल कि आपका पेपर का लेवल कैसा रहता है। ठीक है, तो हो सकता है अगर लेवल थोड़ा अच्छा आया तो आप समझ लो मॉडरेट है तो सबके लिए है, इजी है तो सबके लिए। मैं हमेशा बात बोलती हूँ, तो उस पॉइंट पे आपको वैसे ही परफॉर्म करना है। ठीक है, आपको जैसा पेपर है ना वैसे ही, क्योंकि जो चीज आपके लिए वो सबके लिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मुझे 100 में 100 ही करने हैं ना। इंग्लिश 30 मार्क्स का रहेगा, इसमें आप ध्यान रखिएगा ऑप्शंस का। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन वर्क करता है, फॉर एग्जांपल आपका रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आता है, तो वहां पर आप ऑप्शन की मदद से उस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। जैसे आपने पेयर बना दिया कि हाँ ए साथ में जा रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रखा है,
BD साथ में जा रहा है, तो वो आप उस तरीके से देख सकते हो कहाँ साथ आ रहा है, फिर बाकी के एलिमिनेट करके उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पैराजम्बल हो गया या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट में वर्क करता है। वर्ड स्वैपिंग है, कहीं पर आपका अगर वो है कि ये वर्ड यूजेस वाला पॉइंट है, अगर आप उसमें श्योर हो तभी करो, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट पार्ट। मीनिंगफुल वर्ड आता है रीजनिंग में, तो अगर आप श्योर हो देन यू कैन टिक, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट पार्ट। आप ये बोलोगे कि मैम सारे स्किप कर देंगे कैसे काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 2 से 3 क्वेश्चन नहीं किए, बाकी के 101% एक्यूरेसी के साथ किए, अगर आपने यहाँ गलत कर दिए ज्यादा तो वो दिक्कत हो जाएगी। मेक श्योर कि आप 90 to 95% एक्यूरेसी अपनी बनाकर जाओगे, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। एंड आई नो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है, उस पर कॉन्फिडेंस, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो। 4 लोगों से बात मत करो, ठीक है, कि यार ऐसा आता है वैसा आता है, नहीं, आप सब अच्छा करोगे। खुद पे भरोसा सबसे पहले लेकर जाओ, वो इम्पोर्टेंट है। टाइमली एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना, और अपनी जो चीजें है ना उनको बिल्कुल रेडी रखो, ताकि वहां पर ना टेंशन ना रहे। जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आपका एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर क्या रहेगा, आईडी। तो आईडी में आप कुछ भी लाइक ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी, आप उसको रख सकते हो। और साथ में ओरिजिनल प्लस आपकी फोटो कॉपी, ये दोनों वर्क करेगा, ठीक है। तो फोटो कॉपी भी इसकी लेकर जाइएगा। इसके अलावा आपके फोटोग्राफ्स जो आपने अपने जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाए थे, तो एटलीस्ट 3 फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये चीजें ऐसी हैं, बिना इनके आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक। साथ में एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या कुछ बताना था मुझे याद नहीं आ रहा, ड्रेसिंग का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारा अपना कॉन्फिडेंस लेकर जाना, ठीक है। ये चीजें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कुछ भूली हूँ तो मुझे बता देना, क्योंकि आजकल थोड़ा मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। एंड अच्छा होगा सब कुछ, ठीक है। बहुत मेहनत करिए, जब हमारी मेहनत होती है तो हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा। एंड आई विश यू ऑल लाइक गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट मैं और बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हो क्वांट सेक्शन में, आपको पता है हमने आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स के लिए तो ओवरऑल पूरा 40 डेज की क्लासेस यूट्यूब पे करी हुई हैं। तो मेंस वी विल स्टार्ट इन रुद्रा 7.2 जो बैच है, हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आरबी असिस्टेंट का भी बैच आ सकता है, जो कि सारे बैचेस उसमें इंक्लूड रहेंगे, क्वांट सुप्रीम पैक। तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो और इस साल के जितने भी बैंक एग्जाम्स हैं, चाहे आपको प्री टू मेंस पढ़ना है, चाहे बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। मेंस के अलग बैचेस मिलेंगे, डीआई के अलग बैचेस मिलेंगे, और आने वाले टाइम में टिल 1 ईयर जितने भी बैचेस रहेंगे आप उनका एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो रुद्रा की सारी सीरीज अवेलेबल है विद टॉपिक टेस्ट। मेंस की सारी सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, डीआई प्री टू मेंस, सेवियर 1.0 फॉर पीओ मेंस, 2.0 फॉर क्लर्क मेंस एंड आरआरबी मेंस। आरबीआई के लिए भी बहुत बेस्ट बैच है ये, सेवियर 3.0 आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस प्रैक्टिस बैच, प्री टू मेंस है, ठीक है। इसमें मॉक टेस्ट बैच है और एवेंजर बैच है, आपका वही टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस और साथ में टेस्ट फॉर क्विक रिवीजन। तो ये अभी करंट में 14 बैचेस हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। इन अपकमिंग डेज टिल 1 ईयर जितने भी बैचेस आएंगे आप इसी प्राइस में इसको एक्सेस कर पाओगे। आप समझ रहे हो, इतना अच्छा कंटेंट आपको 799 में मिल रहा है। तो देर मत करो, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सेल्फ सिलेक्शन लेना है एंड मुझे प्रॉपर वे में अलाइन मैनर में स्टडी करनी, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके पास होना कम टाइम में सिलेक्शन के लिए, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फॉर प्रैक्टिस, फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, डेली टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन फॉलो गाइडी बंडल पीडीएफ कोर्स, जिसमें आपके सारे सेगमेंट्स रहते हैं, आपको पीडीएफ्स मिलती हैं प्रैक्टिस के लिए। 3 मंथ वैलिडिटी 386 का है, 6 मंथ 566 का है, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर गाइस।